हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज। आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम चैप्टर वन का पार्ट वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वर्तमान भारतीय समाज का, वो कौन सा है? शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। तो जो सबसे पहला हेडिंग है वह है शिक्षा की संकल्पना, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का अर्थ एक हम नॉर्मल वे में अगर देखते हैं तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। शिक्षा का अर्थ सीखना भी होता है और सिखाना भी होता है। सीखना को हम लर्निंग बोलते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? हम किसी भी ज्ञान को सीखते हैं, उसे शिक्षा कहा जाता है। हम किसी भी ज्ञान को अगर हम सीखते हैं तो उसे शिक्षा कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे ही पैदा हुए तो हम तुरंत स्कूल या कॉलेज में जाके क्लास में एडमिशन करा लिया और सीखने लगे, ऐसा नहीं है। स्कूल और कॉलेज में ही सीखना सिर्फ शिक्षा नहीं होता है, बल्कि हम शिक्षा अपने घर से, परिवार से, आस पड़ोस, विद्यालय, समाज आदि जगह से शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ कॉलेज और स्कूल में नहीं सीखा जाता, बल्कि क्या कि शिक्षा जो है अपने परिवार से भी हम सीख सकते हैं, अपने आस पड़ोस से सीख सकते हैं, समाज से सीख सकते हैं। आगे है, व्यक्ति शिक्षा जन्म से प्राप्त करने लगता है और मृत्यु अवस्था तक ग्रहण करता रहता है। अर्थात यह है कि शिक्षा जो होता है वह जन्म से ही बच्चा प्राप्त कर लेता है और मृत्यु अवस्था तक शिक्षा को ग्रहण करता रहता है। जैसे कि आप लोगों ने महाभारत की ये स्टोरी तो सुनी ही होगी अर्जुन की। वह अपने माँ के गर्भ में ही रह के वह कहानी सुन के वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि कैसे हमें चक्रव्यूह को तोड़ना है। तो वही चीज है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह उसको सिखाया नहीं जाता है, वह अपने आप से सामान को पकड़ने लगता है, रोता है, फिर हंसता है। तो वह सब क्या है, वो धीरे धीरे जब वह स्टेज स्टेज में चेंज होते जाता है तो वह कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेता है। आगे है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, शिक्षा जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम हर जगह से कुछ न कुछ हर स्टेज में सीखते हैं। बच्चे होते हैं तो कुछ और सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, परिवार से, फिर हम कॉलेज गए वहां से कुछ सीखते हैं, ऑफिस में गए वहां से कुछ सीखते हैं। तो हमेशा जो है सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। सिर्फ एक डायरेक्शन में हम नहीं सीखते कि हाँ बस स्कूल गए तो सीख लिए, बल्कि हम स्कूल से सीख रहे हैं, घर से सीख रहे हैं, परिवार से सीख रहे हैं, रिश्तेदारों से सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं, वातावरण से सीख रहे हैं। तो बहुआयामी प्रक्रिया है। शिक्षा में वह सब कुछ निहित है, मतलब शिक्षा में वह सब कुछ सम्मिलित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। तो शिक्षा का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए आगे क्या है। शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः तीन रूपों में करते हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग कितने रूपों में करते हैं? तीन रूपों में। जो सबसे फर्स्ट है वह है नॉलेज, मतलब ज्ञान। सेकंड है पाठ्यचर्या का एक विषय, सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम। थर्ड जो है वह क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर। तो फर्स्ट वाले टॉपिक पे हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है? ज्ञान, मतलब नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? पर्टिकुलर वही चीज फिर से है कि हम ज्ञान कहीं से भी सीख सकते हैं। हाँ, समाज हो गया, परिवार हो गया, हर जगह से जो भी ज्ञान हमें मिलता है वह ज्ञान हम ले लेते हैं। जो भी किसी भी एटमॉस्फेयर से जो भी हमें सीखने को कुछ मिलता है उसे ज्ञान कहते हैं। अब आगे जो सेकेंड पॉइंट है वह है पाठचर्या का एक विषय। इसमें देखिए क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसी एक विषय पर, हाँ उसी एक विषय पर हम चर्चा करते हैं। और थर्ड जो है वह है व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। मतलब शिक्षा एक यह भी प्रक्रिया है कि उसके शिक्षा के जरिए हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि कैसे, अगर हम शिक्षित नहीं है तो
हम बोलेंगे तो, लेकिन उस वे में नहीं बोलेंगे, मतलब बोलने का एक तरीका ढंग नहीं रहेगा। अगर हम शिक्षित है तो हमें यह पता रहेगा कि हमें किस सिचुएशन में, किस प्लेस पे, किस तरीके से बात करना है, हमें फॉर्मल कैसे बात करना है, इनफॉर्मल कैसे बात करना है। तो यही होता है कि शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी ले आने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी विस्तृत प्रक्रिया है जो मानव को, मतलब शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा के द्वारा मानव को अंधकार, निर्धनता, अंधकार मतलब अंधेरे से, मतलब कि अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं रहेगा, ना आपको मतलब न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ पाएंगे, या तो आप अगर शिक्षित नहीं है तो नॉर्मली आप किसी चीज से कनेक्टेड भी नहीं है। और निर्धनता, अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप क्या होंगे, मजदूरी करेंगे, तो आप हमेशा निर्धनता वाला ही जीवन जिएंगे। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। एक मतलब स्लोगन यह भी कि शिक्षा, सॉरी, एक स्लोगन ये है कि अगर आप गरीब परिवार में जन्म लेते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब परिवार में आपकी मृत्यु होती है तो यह सबसे बड़ी आपकी कमी है, क्योंकि अगर आप शिक्षा ग्रहण की होती तो आप इस सिचुएशन को आप अच्छे से बदल सकते थे। तो और क्या होता है शिक्षा, देखिए आगे, एवं संकट से बाहर निकाल सकती है। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा क्या करता है, मानव को अंधकार से, निर्धनता से, मतलब गरीबी से और संकट से भी बाहर निकाल सकती है। और व्यक्तित्व के सभी पक्षों को, मतलब पर्सनालिटी के सभी पक्षों को क्या करती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, संवेगात्मक मतलब क्या होता है, इमोशनल, हाँ, आध्यात्मिक रूप, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पक्षों का विकास करती है। अब देखिए, आध्यात्मिक से क्या मतलब है, अध्य- आध्यात्मिक से क्या मतलब है, मतलब पूजा पाठ से। अगर आप शिक्षित है तो आप किसी भी जो ये होता है, जादू टोना होता है, इन सब पे आप भरोसा नहीं करेंगे। अगर आप शिक्षित है तो आप इन सब पे भरोसा नहीं करेंगे। और फिर आगे देखिए क्या है, सांस्कृतिक पक्षों का भी विकास करती है। ठीक, तो शिक्षा का ये सब प्रोसेस होता है। शिक्षा के बिना मनुष्य के समान रहता है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट छूट गया है, तो यहाँ पे होगा, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो फिर से ऑन करके आप समझ लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी बोरिंग सा लगेगा। अब आइए आगे देखते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित, संकुचित मीन्स होता है मतलब एकदम लिमिट में, सिर्फ और सिर्फ किसी भी लिमिट में, मतलब फिक्स हो कि हाँ ये है, ये आपको पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मतलब ब्रॉड नहीं होता है, बिल्कुल संकुचित, मतलब नैरो सेंस, नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, अब देखिए आगे, शिक्षा का संकुचित अर्थ बच्चे को विद्यालय, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। मतलब शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि शिक्षा हम जहां से भी जो भी हम सीखते हैं वही शिक्षा है, लेकिन संकुचित आ गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षा की, शिक्षा सिर्फ जो विद्यालय से सीखते हैं, विश्वविद्यालय से सीखते हैं, वही हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। जहां बच्चे को एक निश्चित चार दीवारी के अंदर, मतलब कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है कि बच्चे को विद्यालय में, विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है, जहां बच्चे को कहा, एक निश्चित चार दीवारी, मतलब एक क्लासरूम के अंदर निश्चित व्यक्ति द्वारा, मतलब निश्चित टीचर के द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम, मतलब एक फिक्स सिलेबस होगा, एक निश्चित विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। यह हमारा क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। आगे देखिए, शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक और उद्देश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी का, विद्यालय का, शिक्षक और उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए एक डायग्राम है, शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब कि जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है इन चारों वर्ड्स पे फिक्स है। यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ किससे किससे संबंधित है, मतलब विद्यालय होगा, उसमें एक निश्चित
पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस होगा, शिक्षक होंगे और कौन होंगे, विद्यार्थी होंगे। यही हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ है। अब देखिए कुछ वैज्ञानिकों ने या कुछ विचारधारक ने ये जो है शिक्षा के लिए अपना अपना कथन दिया हुआ है, तो हम वन बाय वन सबका कथन अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, प्रो डीवर के अनुसार इन्होंने देखिए क्या कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा एक प्रोसेस है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। ड्रीवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को मॉडिफाई करके एक हम विशेष स्ट्रक्चर में क्या कर देते हैं, ढालते हैं। तो ड्रीवर के अनुसार क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को हम एक विशेष ढांचे में ढालते हैं। आगे देखते हैं कौन है फिर, G.H. थॉमसन। इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है, मतलब शिक्षा एक क्या है, एनवायरमेंट है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। G.H. थॉमसन ने ये कहा है कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का क्या है, वातावरण है जिसके द्वारा बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो भी किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, स्थायी रूप से उनका चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार और उनकी आदतों पर एक स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। अब देखिए टी रेमंड के अनुसार क्या होता है, टी रेमंड के अनुसार मतलब इन्होंने ये बताया कि शिक्षा जो है वो संकुचित अर्थ में है। शिक्षा संकुचित अर्थ में है, तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है, मतलब कि यह फॉर्मल भी यूज होता है और इनफॉर्मल भी यूज होता है, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों यूज होता है। इसमें सबसे पहले क्या है, इस अर्थ से व्यक्ति के आत्मविश्वास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। मतलब इनके अनुसार शिक्षा जो है उनके आत्मविश्वास और वातावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत मतलब इसका उल्टा होता है, यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है, मतलब ये जो है विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती, जैसे कि किसमें देती है, जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति हैं, मतलब जो बहुत ओल्ड हो गए हैं, जो बहुत फेमस है, यानी कि जो वो कहेंगे कि नहीं ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। टीचर होते हैं जैसे कुछ कहते हैं कि हाँ नहीं ये चीज होता है, तो बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये होता है, तो वो कहते हैं अच्छा हाँ आप हमको सिखाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला लागू होता है कि समाज में जो अधिक आयु के व्यक्ति हैं उन सबको जानबूझकर और नियोजित रूप में अपने से छोटों पर डालते हैं, भले ही वह प्रभाव किस पे पड़े, चाहे वह परिवार पे पड़े, धर्म पे पड़े या राज द्वारा डाला जाए। तो टी रेमंड के अनुसार ये है कि शिक्षा संकुचित अर्थ में है, यह जो है आत्मविश्वास और वातावरण पे प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि इसका विपरीत होता है। इसमें जो फेमस होते हैं या ओल्ड लोग होते हैं वह बोलते हैं कि ये हमारी बातें ही बस सही है, मतलब उनका एक फिक्स संकुचित होता है, एक लिमिट होता है कि नहीं यही जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। तो यह फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अगर आपको ना समझ में आई हो एक बार में तो आप फिर से रिपीट करके उसको फिर से पढ़ें और आपको अवश्य समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही नॉर्मल और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें, इसका आगे का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, थैंक यू।